नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रा करते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है और क्वेश्चन है हमारे पास अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। ये है वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर और इसके ऊपर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर और ये जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर और रेडियस आएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो है ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ जो वेसल आएगा ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो हाइट भी आएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर और लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आएगा 13 माइनस 7, ये आएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो आएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन में हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमने यहाँ पे लिखा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और रेडियस आएगा यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 14 बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर ईच। ये हमने यहाँ पे लिखा है वी नो दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द वेसल वो है 13 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ वेसल विच इज इक्वल 13 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा 6 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं 13 माइनस 7, ये आएगा विच इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमने यहाँ पे लिखा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल विच इज इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास आता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में यहाँ पे हम 2 पाई आर जो है वो हम यहाँ पे ये है कॉमन, तो बाहर निकाल सकते हैं 2 पाई आर इंटू यहाँ पे आएगा एच प्लस यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा आर। विच इज इक्वल टू एज इट इज और पाई हमने यहाँ पे यूज करना है 22/7 और इंटू है यहाँ पे आर और रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर इंटू एच, एच है हाइट ऑफ ये सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ये आएगा 6 प्लस आर और आर से आर है रेडियस, रेडियस है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे 7 एंड 7 गेट्स कैंसल आउट, ये आएगा हमारे पास विच इज़ इक्वल 2 इंटू 22 विच इज़ इक्वल टू 44 इंटू 6 प्लस 7, ये आएगा यहाँ पे 13 और 44 इंटू 13 ये आएगा हमारे पास 572 यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आया हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।